Dear students, I am Israr Haq, lecturer English, teaching you class 12th. The topic we completed is Dr. C.V. Raman, and now we are on the exercises. We have already completed up to question number 4, and now today question number 5. Why was there no Indian flag flying when Raman was awarded the Nobel Prize? How did this affect him? जब डॉक्टर सी वी रमन को नोबेल प्राइज़ दिया गया तो वहाँ पर इंडियन फ्लैग क्यों नहीं था? तो इसने क्या असर डाला उन पर? कैसा कैसा महसूस किया उन्होंने उस टाइम जब उन्होंने अपने आप को ब्रिटिश यूनियन जैक के नीचे बैठे देखा? तो डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं उस वक़्त इंडिया ब्रिटिश के अंडर था, हम लोग ग़ुलाम थे। तो उस वक़्त अपना कोई झंडा नहीं था भारत का, बल्कि ब्रिटिश एम्पायर का झंडा यूनियन जैक ही रिप्रेजेंट करता था भारत को भी। लेकिन डॉक्टर सी वी रमन को ये बात बहुत खटकी, बहुत महसूस हुआ और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि हम लोग ग़ुलाम हैं। Now answer to this question is Dr. C.V. Raman was awarded the Nobel Prize in 1930. He felt elated and proud on this achievement. बिल्कुल वो बहुत खुश हुए और उन्हें बहुत बड़ी अचीवमेंट लगी ये। But then he saw around and found himself sitting under the Union Jack. लेकिन फिर उन्होंने देखा आसपास और ये देखा कि वो तो यूनियन जैक के नीचे बैठे हैं। यानी यूनियन जैक किसे कहते हैं? यूनियन जैक इट इज़ द फ्लैग ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटिश एम्पायर। ही फेल्ट सैड एंड ब्रोकन डाउन। उसे बहुत दुख हुआ और उसने आपको टूटा हुआ महसूस किया। तो रियलाइज़ दैट इंडियंस आर स्लेव्स। तो उसे अंदाज़ा हुआ कि हम लोग अभी भी स्लेव्स हैं। डोंट हैव देयर ओन फ्लैग टू रिप्रेजेंट देम सेल्व्स इंटरनेशनली। तो उन्होंने देखा कि हम लोग अभी तक ग़ुलाम हैं और दुनिया में अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास अपना झंडा तक नहीं है। Tears started streaming down his face due to remorse. तो दुख की वजह से उनके चेहरे पर आंसू बहना शुरू हुए, उनकी आंखों से आंसू बहना शुरू हुए। तो ये तो महसूस की बात है, वो बहुत सेंसिटिव आदमी थे। Then we have question number 6. Raman was proud to be an Indian. How did this manifest in his personal life? रमन को हमेशा फ़ख्र रहा अपने भारतीय होने पे। तो ये चीज़ उनकी ज़िंदगी में कैसे नज़र आई? तो आंसर देखिए इसका हमने आपके लिए क्या बनाया है। रमन वॉज प्राउड टू बी एन इंडियन बिकॉज ही ऑलवेज वॉर इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस विद अ टर्बन ऑन हिज हेड। रमन सारी ज़िंदगी भारतीय कपड़ों में रहे, अचकन पहन कर, सर पे क्या कहते हैं दस्तार पहन कर रहे, हमेशा साउथ इंडियन स्टाइल में दस्तार जो है। हत्ता कि जब वो यूरोप गए तब भी उन्होंने अपना ड्रेस नहीं छोड़ा। Even on his visit to Europe, he preferred Indian dress. तो उस वक़्त भी उसने इंडियन ड्रेस ही पहना। He used to live a simple life. बिल्कुल सीधी सादी गांव की देहाती ज़िंदगी वो पसंद करते थे। Using ordinary things and like to spend most of his time appreciating nature. और वो हमेशा गांव और कुदरती ज़िंदगी को पसंद करते थे। नेचर के नेचुरल क्लाइमेट, नेचुरल एटमॉस्फेयर में रहना पसंद करते थे। एंड चेरिशिंग मदर अर्थ, और हमेशा माँ को, जिसे भारत माता भी कहा जाता है भारतीय हिसाब में, तो उसको उन्होंने बहुत अहमियत दी। एक बहुत बड़े साइंसदान होने के बावजूद भी उन्होंने, लेकिन वो जैसे हम भारत माता कहा जाता है, वो इस चीज़ को पूरी ज़मीन यानी पूरी धरती जो भी दुनिया है, वो ज़मीन जो हमें पालती पोसती है, जिस पर हम लोग ज़िंदा हैं, जो हमारे लिए खाना पैदा करती है, जिस पर ज़मीन, जिस पर हवा पानी मौजूद है, इस सब को वो इज़्ज़त देते थे। एंड देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7. The world was not slow to recognize the importance of C.V. Raman's achievements. यानी दुनिया बड़ी जल्दी ये जान गई कि डॉक्टर सी वी रमन की अचीवमेंट बहुत बड़ी है फ़िज़िक्स में। What are the other important awards he won apart from the Nobel Prize? तो नोबेल प्राइज़ के बगैर उन्होंने क्या कुछ जीता अपनी ज़िंदगी में, क्या क्या अवार्ड उन्हें दिया गया? And dear students, answer to this question is, after 7 years of research, the scientific world quickly recognized C.V. Raman's contribution to physics. 7 साल के रिसर्च के बाद एकदम उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी फ़िज़िक्स में उसे रिकग्नाइज़ किया गया। एंड ही
was awarded the prestigious Nobel Prize in 1930. तो 1930 में उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया. Besides, he was elected to the Royal Society of London in 1924. तो इनकी अहमियत को मानते हुए 1924 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन जो है उसके लिए उन्हें सेलेक्ट किया गया. एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉन्फर्ड ऑन हिम द नाइटहुड इन 1929. तो 1929 में इनको सर का ख़ताब भी दिया गया, जो बहुत बड़ी इज़्ज़त मानी जाती थी. जिस तरह डॉक्टर इकबाल को सर के ख़ताब से नवाजा था. इन 1954 ही वॉज डिक्लेयर्ड भारत रत्न. तो बहुत बड़ा अवार्ड है. 1954 में उनको भारत रत्न, यानी ये बहुत बड़ा शहरी अवार्ड है, भारत का सबसे बड़ा शहरी अवार्ड है. एंड ऑल्सो वन द इंटरनेशनल लेनिन प्राइज़ इन 1957. तो गवर्नमेंट ऑफ रशिया की तरफ से भी उनको 1957 में अवार्ड दिया गया. इसी बात पर रिकॉग्निशन का इनकी जो भी अचीवमेंट्स हैं साइंस में उनको रिकॉग्नाइज़ किया गया. एंड देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 8. I can understand the difficulties that most of young graduates have to face today. How was this possible for Raman? तो रमन कैसे समझ सकता था नौजवानों के सामने जो मुश्किलात हैं इस मुल्क में, उनको कैसे उसने रियलाइज़ किया? तो आंसर देखें. Raman understood the difficulties of young graduates because he himself suffered poverty and misery. रमन ने खुद गुर्बत भी देखी थी, लाचारी भी देखी थी. He knew what it means to have no clothes. उसे पता था कि कपड़े ना होना क्या है, no books, किताबें ना होना क्या है, to walk through burning streets without umbrella, सर पर छतरी ना हो और चिलचिलाती धूप में सड़कों पर खाक छानना क्या है, along dusty roads, गर्दो गुबार में चलना कितना मुश्किल है. His own life was full of difficulties. खुद उन्होंने बहुत मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजारी थी. But the steady struggle finally pays. लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो ज़िंदगी का आदमी अगर मेहनत करता रहे तो उसका मुआवजा ज़रूर मिलेगा. तो dear students, here we complete today's this topic.